जिस तरीके से हम जानते हैं कि मैक लेयर जो है, जो कि डेटा लिंक लेयर की एक सब लेयर है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेम ट्रांसमिशन फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड एंड एट लास्ट सारे, जब डेस्टिनेशन के बारे में बात करें तो सारे फ्रेम्स जो आएंगे उनको कलेक्ट करके एक पैकेट के फॉर्म में बना के वो नेटवर्क लेयर को भेजता है। तो बेसिकली ये जो फ्रेम है उसका फॉर्मेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कई तरीके की इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरीके की फ्रेम है, डेटा फ्रेम है, ये कमांड फ्रेम है, ये किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल या किसी भी एक पर्टिकुलर लैन के बारे में बात करूं तो ये एक जनरल टर्म है कि फ्रेम डिसाइड्स, फ्रेम के बहुत सारे सब फील्ड्स होते हैं या फिर फ्रेम का जो फॉर्मेट है जिसमें हर एक पर्टिकुलर सब फील्ड वहां क्यों है, ये स्पेसिफाई करता है कि ये फ्रेम जो है बेसिकली क्या क्या काम कर सकते हैं, मतलब हमारी मैक लेयर जो है क्या काम कर रही है, ये इंफॉर्मेशन हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ अभी हम 802.5 टोकन रिंग का फ्रेम स्ट्रक्चर या फ्रेम फॉर्मेट देखेंगे। एज वी नो कि टोकन पासिंग मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं टोकन रिंग में। रिंग एक रिंग स्ट्रक्चर है, एक रिंग टोपोलॉजी यूज की गई है। तो यहाँ पे जो टोकन है और एक डेटा, वो दोनों फ्लो कर रहे हैं पूरे रिंग पर। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो तरीके की फ्रेम है। एक जो है टोकन फ्रेम है, पहले नंबर पे टोकन फ्रेम है जो कि पूरा टाइम सर्कुलेट करता है। किस लिए? ताकि जो भी स्टेशन भेजना चाहे वो इस टोकन को ग्रैब कर ले, रोक ले और फिर अपना डेटा फ्रेम जनरेट करके भेजे। तो ये जो टोकन फ्रेम है एक बहुत ही सिंपल 3 बाइट की इंफॉर्मेशन होती है। 3 बाइट मतलब कि 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स। अकॉर्डिंगली यहाँ पर उनकी कुछ ना कुछ नाम होते हैं और वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है। सो द फर्स्ट बाइट इज द स्टार्ट डिलिमीटर विच इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द टोकन। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल, क्योंकि टोकन जो है वो एक्सेस कंट्रोल करने के लिए ही है। एक्सेस मतलब हु विल एक्सेस द रिंग, कौन भेजना चाहता है भाई डेटा, कौन इसको एक्सेस करना चाहता है, कौन यूज करना चाहता है, उसी की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल रहेगा। और जो लास्ट में है बस खत्म, इसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टोकन तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने के लिए कि भाई टोकन है, जो लेगा वो भेजेगा। तो यहाँ पे 3 फील्ड सफिशिएंट है। तो ये है आपका टोकन फ्रेम का सिंपल फॉर्मेट। नाउ वंस अ स्टेशन ग्रैब इट एंड देन उस स्टेशन को अपनी एक पूरी की पूरी मैक लेयर के थ्रू एक फ्रेम जनरेट करनी होती है जो कि डेटा फ्रेम होती है। उसकी भी कुछ सब फील्ड्स होंगी और वो किस तरीके से होंगी हम पहले से ही HDLC का फ्रेम फॉर्मेट देख चुके हैं, जो कि आपके सारे प्रोटोकॉल्स का बेस है। उस बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल पे हमने टोकन बस की फ्रेम बनाई, उसी पे बेस्ड हमने इथरनेट की जो फ्रेम्स है वो बनाई, उसी पे बेस्ड हम यहाँ पर अब टोकन रिंग की काफी सारी मेजॉरिटी ऑफ फील्ड्स काफी कुछ सेम रहती है, कुछ उसमें सब पार्ट जो है, कुछ सब फील्ड जो है वो चेंज हो जाती है, बट कंसेप्ट जो है वो HDLC का ही है। सो द फ्रेम कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम SD, देन AC, देन FC। वील सी ईच, एक एक करके देखेंगे। देन DA, SA, डेटा, इनका बाइट भी अलग अलग है, कितने कितने बाइट का है ये। देन चेकसम and then ED and lastly is FS. We'll see one by one every particular field. This is the start of the frame. This is the end of the frame. SD is the start delimiter. ये स्टार्ट डिलिमीटर एक 1 बाइट इंफॉर्मेशन होती है, मतलब 8 बिट की इंफॉर्मेशन है। और ये वही जैसे हम एवरी टाइम देखते हैं कि जब भी हम रिसीविंग स्टेशन को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, अलर्ट करना चाहते हैं कि अब ये जो है डेटा अराइव होने वाला है, डेटा फ्रेम आने वाली है, तो उसके लिए उसको सिंक्रोनाइज कर लेना जरूरी है। कि वो सिंक्रोनाइज का मतलब है कि वो डेटा जो आ रहा है उसको रिट्रीव करना चालू कर दे। सो दैट इज वेरी नेसेसरी कि हम जो भेज रहे हैं वो एग्जैक्टली वो डेस्टिनेशन या जो रिसीवर है वो उसको अंडरस्टैंड करे, रिसीव करे। एंड दैट्स वाई ये जो है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बिल्कुल HDLC की फ्लैग फील्ड से रिजेंबल करता है और फ्लैग क्या स्पेसिफाई करता है कि अब ये जो है डेटा फ्रेम स्टार्ट होने वाली है। नाउ द सेकेंड फील्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड, क्योंकि मैक लेयर का काम है एक्सेस मैनेजमेंट और ये है एक्सेस कंट्रोल। पहली थी हमारी स्टार्ट डिलिमीटर और ये जो है हमारी एक्सेस कंट्रोल। जो एक्सेस कंट्रोल है वो भी अगेन 1 बाइट की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि पहली वाली थी वैसी की वैसी ये भी 1 बाइट की इंफॉर्मेशन है, बट इसमें सब फील्ड्स है
और वो जो सब फील्ड्स है उसमें जो फर्स्ट 3 बिट्स है वो है आपकी, इसको अगर हम एक बाइट को देखें तो ये इस तरीके से है, फर्स्ट 3 बिट्स जो है आपकी वो प्रायोरिटी कोड सेट करने के लिए है। प्रायोरिटी कोड जो कि बहुत ज़रूरी है, हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेशन को उसके प्रायोरिटी कोड से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं फॉर डेटा ट्रांसमिशन। और ये जो प्रायोरिटी कोड है वो इन रिजर्वेशन बिट्स जो कि लास्ट 3 बिट्स हैं उसके थ्रू आप रिजर्व भी कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट ओपन टोकन। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, अगर कोई एक हायर प्रायोरिटी का कोड है और वो लोअर प्रायोरिटी का जो कोड है, अगर ये 2 नोड के अलग अलग कोड्स हैं तो वो हायर प्रायोरिटी वाला अपना रिजर्व कर सकता है कि ये ओपन टोकन जो अब नेक्स्ट जनरेट होगा वो किसके लिए रहेगा, मेरे लिए रहेगा। और ये एसी की इंफॉर्मेशन इस एसी की इंफॉर्मेशन से एग्जैक्टली मैच करती है। क्यों? क्योंकि वही इंफॉर्मेशन टोकन में रहेगी, तभी सारे के सारे जितने भी आपके स्टेशन से वो पता कर सकते हैं कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, किसने ओपन टोकन को क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है। सो ये 3 बिट और ये 3 बिट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 6 बिट्स की इंपॉर्टेंस ये है कि ये प्रायोरिटी और ये रिजर्वेशन कर सकते हैं। हर एक हायर प्रायोरिटी वाला जो है स्टेशन वो रिजर्व कर सकता है नेक्स्ट ओपन टोकन, या वो प्रायोरिटी कोड अगर उसमें सेट कर देगा इस रिजर्वेशन के साथ तो और कोई एक्सेस नहीं कर सकता अनटिल अनलेस उसकी प्रायोरिटी किसी और वाले स्टेशन से कम है। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो वही इस पूरे नेक्स्ट टोकन को एक्सेस करेगा। तो ये आपकी ये बिट्स तो इंफॉर्मेशन दे रही है। फिर बची आपकी ये बिट। सो दिस बिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है कि ये एक टोकन फ्रेम है या ये एक डेटा फ्रेम है। मतलब आप इसको कमांड कंट्रोल कह सकते हैं कि कमांड कंट्रोल है या डेटा है। अगर कमांड है तो अगर ये बिट जो है 0 सेट है तो 0 का मतलब है कि ये डेटा है, और अगर ये बिट 1 सेट है तो ये टोकन है। सो एवरी स्टेशन के, क्योंकि ये ऐसी फील्ड इससे रिजेंबल करती है, आप देख सकते हैं दोनों में सेम है, तो यहाँ पे अगर ये 1 सेट है तब वो क्या होगी, टोकन। इसका मतलब ये यहाँ 1 सेट होगी, उसमें आप प्रायोरिटी और रिजर्वेशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द कंडीशन फॉर डेटा एंड टोकन फ्रेम। ये दोनों फ्रेम स्पेसिफाई कर सकता है बाय सिंगल बिट, 2 तरीके की इंफॉर्मेशन। 0 है तो आपकी डेटा फ्रेम, 1 है तो टोकन फ्रेम। नाउ देयर इज वन मोर इंफॉर्मेशन हियर इज, ये है आपकी मॉनिटर बिट। मॉनिटर का कंसेप्ट हम पहले से ही देख चुके हैं। ये मॉनिटर बिट जो है एक ही डेटा फ्रेम जो बार बार सर्कुलेट होती है, रीसर्कुलेट होती है, उसे हम ऑर्फन पैकेट या ऑर्फन फ्रेम कहते हैं। वो जब सर्कुलेट होती है तो वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी टोकन रिंग पे रीसर्कुलेट हो रही है, वो पहुंच चुकी है, स्टेशन जो था सेंडर उसको भूल चुका है उसमें से अपना डेटा फ्रेम निकालना, तो वहां पर उस प्रॉब्लम को मॉनिटर सॉल्व करता है। तो ये बिट जो है उस टाइम उसमें सेट कर दी जाती है, उसकी वजह से द मॉनिटर कैन चेक, मॉनिटर को खुद ही को चेक करना है। सो मॉनिटर कैन डू दैट बाय चेकिंग दिस स्टेटस। अगर ये स्टेटस 1 है इसका मतलब ये रीसर्कुलेट हो रहा है, अगर ये स्टेटस अगर उसने 0 सेट कर दिया है जो सेंडर था, इसका मतलब ये रीसर्कुलेटेड नहीं है। तो ये जब अगर ये 1 पे रहेगा इसका मतलब ये वही फ्रेम है जो रीसर्कुलेट हो रही है। सो ये हो गई आपकी एक्सेस कंट्रोल फील्ड, 1 बाइट की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका फिर से 1 बाइट इंफॉर्मेशन है और वो है आपकी फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम कंट्रोल जो कि इसकी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, ये भी 1 बाइट लॉन्ग है। इसमें 2 फील्ड्स होती है, पहली 1 बिट और नेक्स्ट 7 बिट्स। ये जो लास्ट की 7 बिट्स हैं वो तो आपके यूज करते हैं कि हम जो टोकन रिंग का लॉजिक है जो बेसिकली पीडीयूज के लिए सॉल्व होता है, ये पीडीयूज के लिए यूज होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट के लिए, वो हम यूज करते हैं। वो किस तरीके से यूज करना है उन 7 बिट्स के लिए रिजर्व कर दी जाती है। और फर्स्ट बिट जो है वो इंडिकेट करती है द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज कंटेंट इन पीडीयू। दोनों ही पीडीयू से रिलेटेड है। फ्रेम जो है कंट्रोल, तो ये पीडीयू कौन से टाइप का है और फिर उसमें किस तरीके का लॉजिक इसमें अप्लाई किया गया है वो हम, क्योंकि हम पीडीयू में ये चीज देख चुके हैं, तो ये आप 7 बिट जो है उस टोकन रिंग लॉजिक के लिए यूज की जाती है। नाउ नेक्स्ट, ये फिर से हमारा टोकन बस की तरह यहाँ पे जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो 2 to 6 बाइट हो सकता है। दिस इज DA जो कि है डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस फिजिकल एड्रेस है उस पर्टिकुलर नोड का जिसे हमें भेजना है। अगर 2 नेटवर्क कंबाइंड है, अगर ये एक लैन है और ये एक लैन है, 2 लैन्स हैं
इनको कनेक्ट किया गया है, कंबाइन किया गया है। तो ये दोनों को कंबाइन करने के लिए कुछ ना कुछ, या तो आप एक राउटर लगाएंगे, तो अगर हम इस लैन पे ही भेज रहे हैं तो फिजिकल एड्रेस जो है पर्टिकुलर स्टेशन का होगा। लेकिन अगर वो लैन से लैन स्विच कर रहा है तो जो एड्रेस होगा डेस्टिनेशन का वो इस रूटर का फिजिकल एड्रेस होगा। इस जो आप यूज कर रहे हैं बीच में दो लाइंस को कनेक्ट करने के लिए, उस वाले राउटर का क्या होगा, फिजिकल एड्रेस होगा। तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस में आपको प्लेस करना पड़ेगा ताकि ये इसके बाद उसके दूसरे वाले लैन में उसको क्या करे, रूट कर पाए। नाउ नेक्स्ट इज अगेन SA, दैट इज द 2 to 6 बाइट इंफॉर्मेशन, और जो कि है सोर्स एड्रेस। एज वी नो सेंडर को हमेशा अपना एड्रेस डालना रहता है, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। फिर से अगर वो इसी लाइन से इसी लाइन में जा रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इस लाइन से आ रहा है तो फिर से यहाँ पर राउटर का फिजिकल एड्रेस जो है उसमें ऐड किया जाएगा। दैट्स व्हाई 2 to 6 बाइट इंफॉर्मेशन इसमें डाली जाती है। नेक्स्ट फील्ड जो कि डेटा फील्ड है, एज वी नो LLC से डेटा मैक लेयर को आता है। हम पहले से बात कर रहे हैं कि IEEE जो है 802.3 हो, 802.4 हो, चाहे 802.5 हो, उनके बेसिक फंडामेंटल में ये है कि डेटा लिंक लेयर जो है दो सब लेयर में डिवाइड हो गई। LLC PDU जनरेट करता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, वो इंफॉर्मेशन उसके हेडर फुटर के साथ पूरी की पूरी मैक लेयर को दी जाएगी, जो अपने हेडर और फुटर लगा रहा है। ये है इसके हेडर्स, ये है इसके फुटर्स, जो कि ये लगा के फिर उनको कहाँ पे भेजेगा, फिजिकल लेयर के थ्रू आगे बढ़ाएगा और डेस्टिनेशन की तरफ भेजेगा। तो यहाँ पर डेटा तो बिल्कुल क्लियर है, डेटा जो है PDUs में आएगा, और जनरली उसमें जो बाइट्स कितनी लगनी है वो हमें देखनी है। तो 4500 बाइट्स की इंफॉर्मेशन जो PDU है वो अप टू 4500 बाइट्स का हो सकता है। नेक्स्ट फील्ड इज अगेन दैट इज द चेकसम, सिमिलर टू अदर लेन प्रोटोकॉल्स। यहाँ पर भी CRC जो कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, वो इस पूरी फील्ड में एरर को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। यूजुअली चेकसम में CRC 32 पॉलिनोमियल वाला चेकसम जो है वो एरर डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। सो ये हो गई यहां तक की बात। ED इज सेम एज SD जो कि 1 बाइट इंफॉर्मेशन है। चेकसम हमारी 4 बाइट इंफॉर्मेशन थी, और ED जो है एंड डिलिमिटर, वो आपकी फिर से स्पेसिफाई करता है एंड ऑफ द फ्रेम। यहाँ पे एंड ऑफ द फ्रेम इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली एंड ऑफ द फ्रेम के बाद भी एक और चीज यहाँ पे ऐड हो रही है, उसे कहेंगे हम फ्रेम स्टेटस, जो कि FS है, फ्रेम स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेम स्टेटस जो है 1 बाइट का इंफॉर्मेशन है। इसमें 8 बाइट जो है, 1 बाइट जो है उसकी 8 बिट्स जो है, उसमें इंफॉर्मेशन जो है 2 तरीके की इंफॉर्मेशन ये होल्ड करता है। 2 तरीके की इंफॉर्मेशन, एक तो हम जो भी डेटा फ्रेम भेज रहे हैं तो सेंडर को वो डेटा फ्रेम वापस मिलती है, और इस फ्रेम स्टेटस से वो 2 इंफॉर्मेशन ले सकता है। कौन कौन सी 2 इंफॉर्मेशन ले सकता है? एक कि मेरे फ्रेम एक्नॉलेज हो गई, मतलब सक्सेसफुल रिसीव हो गई है रिसीवर के पास, और दूसरी कि मैंने जो फ्रेम भेजी थी वो कॉपी हो गई है। यहाँ पर ये FS जो है फ्रेम स्टेटस क्या है, बेसिकली एक एक्नॉलेजमेंट है, और वो एक्नॉलेजमेंट सेंडर को दोबारा मिलता है। जब हमारी टोकन रिंग पे फ्रेम चल के वापस से सेंडर के पास आती है तो सेंडर के पास यहाँ पर ये जो बिट्स हैं, ये AA और ये CC, ये AA इज फॉर एक्नॉलेजमेंट, मतलब हमारी फ्रेम सक्सेसफुली रिसीव हो गई, और ये CC मतलब कॉपी हो गई। अरे भाई, ये पहली और पांचवी दो बिट्स दी हुई है कि हमने एड्रेस रिकॉग्नाइज कर लिया है और हाँ आपकी फ्रेम हमारे पास पहुंच गई, 2 बिट्स दी हुई है, और यहाँ पे फ्रेम को कॉपी कर लिया गया, इसके लिए भी 2nd और 6th बिट दी गई है। क्यों? ये इसलिए दी गई है क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये स्टार्ट डिलिमिटर के बाद से जो पूरा का पूरा डेटा है, अनटिल अनलेस जब तक कि चेकसम नहीं आ जाता, चेकसम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल ऑफ दिस। यहाँ ये AC से लेके डेटा तक सब कुछ जो है वो चेकसम कवर कर रहा है। कहीं पर भी एरर आती है, अगर वो DA या ऐसे में भी एरर आती है, सब कुछ जो है 10 के फॉर्म में, एनी टाइम द एरर कैन ऑकर। एक 1 जो है वो अगर 0 में तब्दील हो जाता है तो वो एरर कहलाता है, या अगर 0 1 में हो गया, दोनों में से कुछ भी सिचुएशन है, और ये कहीं भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ नॉइज, तो वहां पर चेकसम जो है पूरी की पूरी इस फ्रेम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो चेक करता है कि कहीं तो एरर नहीं है।
लेकिन आप देख सकते हैं कि फ्रेम स्टेटस जो है वो इस चेकसम के बाद अटैच किया गया है और ये कवर नहीं किया जाता है चेकसम से, इसलिए सिर्फ सिंगल बिट पे रिलाय ना करते हुए दो दो बिट्स दी गई है, पहली और पांचवी, कि कहीं एक जगह एरर आ गई तो दूसरी जगह वाली बिट काम आ जाएगी। और उसी तरीके से कॉपी वाली फ्रेम भी जो कि दो दो जगह दी गई है, इसलिए ताकि कोई एरर आ भी गई तो एक ही में आएगी या इन दोनों बिट्स में आएगी तो इन दोनों में नहीं आएगी। तो उनको सेट रिसेट करने के ऑप्शंस इसमें दिए जाएंगे, जिससे कि क्या पता चल जाएगा कि ये फ्रेम जो है आपने सक्सेसफुली रिसीव की है या फिर साथ ही साथ हमने इसका डेटा क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया। तो ये तो हो गई हमारी पूरी की पूरी डेटा फ्रेम के बारे में बात। अब अगर हम टोकन फ्रेम को देखें तो बहुत ही आसान सा है, इसमें हम पहले से एसी के बारे में काफ़ी चीज़ें इंडिकेट कर चुके हैं, वही वाली चीज़ें यहाँ पे ऐड की हुई है। यहाँ पे स्टार्ट डिलीमीटर है, एंड डिलीमीटर है, यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल है, वो एक्सेस कंट्रोल सेम इसके जैसा है जो मैंने अभी डिस्कस किया। तो ये आपका टोकन फ्रेम का फॉर्मेट है। और यहाँ पे एक और कंडीशन होती है, कुछ बार सेंडर जो है भेज चुका रहता है और वो अपना ही जो डेटा भेजा रहता है उसको क्या करना चाहता है, अबॉर्ट करना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है। अगर वो उसको अबॉर्ट कर देना चाहता है तो उसे एक अबॉर्ट फ्रेम जो है वो जनरेट करनी पड़ती है। तो जो अबॉर्ट फ्रेम होती है, और ये जो इंफॉर्मेशन है प्रोटोकॉल में पहले से स्पेसिफाई रहती है, तो सारे स्टेशन को इंफॉर्मेशन पहले से पता रहती है कि अगर टोकन है तो उसमें 3 बाइट इंफॉर्मेशन है, अगर वो डेटा फ्रेम है तो उसमें इतनी इंफॉर्मेशन है, होनी ही चाहिए, वो चेक भी कर सकते हैं। लेकिन जब अबॉर्ट के बारे में बात करते हैं तो वो भी इंफॉर्मेशन सारे स्टेशन को पता है, उसमें सिर्फ 2 ही फील्ड होती है, एक स्टार्ट डिलिमीटर और एक एंड डिलिमीटर। ये क्या होगा, जो भी आपका ट्रांसमिशन चल रहा है सारे के सारे स्टेशन अगर उन्हें अबॉर्ट फ्रेम मिलती है तो वो जो काम चल रहा है उसे क्या कर देते हैं, अबॉर्ट। मतलब किसी के पास डेटा फ्रेम है और सेंडर ही उसको अबॉर्ट करना चाहता है तो वो अबॉर्ट कर सकता है। समटाइम्स दिस अबॉर्ट फ्रेम इज जनरेटेड बाय द मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर स्टेशन जो है वो कई सारी सिचुएशंस हैंडल करता है। सो समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल कि वो एक रिसर्कुलेटेड फ्रेम है जो बार बार रिसर्कुलेट हो रही है, उसके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए नया टोकन जनरेट करने की बजाय सारे स्टेशन को रीसेट करना चाहता है। रीसेट मतलब यू शुड स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग में टोकन जनरेट कर रहा हूँ, सो वो भी एक अबॉर्ट फ्रेम क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। तो अबॉर्ट फ्रेम का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, उसमें सिर्फ 2 बाइट इंफॉर्मेशन है, 1 बाइट SD के लिए जो कि स्टार्ट डिलिमीटर है, मतलब 2 फ्लैग होंगे। HDLC के अगर हिसाब से देखा जाए तो 2 फ्लैग है, एक एक बाइट का ये दोनों भेजा जाएगा, वो सारे स्टेशन के पास जाएगा और सारे स्टेशन क्या करेंगे, जो भी और फर्दर ट्रांसमिशन या पहले ट्रांसमिशन चल रहा था उसको स्टॉप कर देंगे, अबॉर्ट कर देंगे। तो मॉनिटर स्टेशन जनरली इस तरीके की फ्रेम जनरेट करता है या सेंटर, उसके अलावा और कोई जनरेट नहीं कर सकता। इन बिटवीन कोई भी उठ के स्टेशन अबॉर्ट फ्रेम जनरेट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस उसको अपना और ट्रांसमिशन मतलब वो सेंडर होगा तभी वो उसको जनरेट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ टोकन रिंग। इसमें तीनों तरीके की फ्रेम है और इन तीनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है जो कि हम लोग इनकी फील्ड्स के हिसाब से देख चुके हैं।